कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम कर्म करते समय क्या अटेंशन दे रहे हैं? नहीं ना। तो आइए इस वीडियो में कर्म क्या है ये हम जानेंगे। देखो, दो तरह के कर्म होते हैं। एक जो हम सुबह से लेकर के रात तक के जो हमारे एक्शंस है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो एक प्रकार का कर्म हुआ। और दूसरा जो हमारे माइंड में चलते हैं, जो हमारे विचार अंदर चल रहे हैं, तो थॉट के लेवल पर जो कर्म होते हैं उसको भी कर्म ही कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले कर्म होते हैं, तो हमें इस पर विशेष अटेंशन देना है। जिस तरह से एक बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढी लेता है, ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी हम तक जरूर पहुंचते हैं। जैसी हमारी परछाई होती है ना, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने तो साफ साफ क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता हूं। मतलब अगर हम लाइफ में जो भी हम जिस तरह से हम जी रहे, अगर हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जो भी जिस तरह से जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रहे, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा चाहे बुरा, तो वो हमारे कर्मों के बेसिस पर ही होता है। अगर हम दूसरों के साथ में गलत कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो हम खुश हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं होता है। देखना, जब आपका मन परेशान हो रहा है, आप दुखी हो, कोई ट्रबल्स है आपके लाइफ में, कोई चैलेंजेस है, तब कभी भी ना थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना कि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। तो इस तरह से अगर हम हमारी अपनी चेकिंग करेंगे, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, हर एक के ऊपर अगर हम अटेंशन रखेंगे, तो कभी गलत हम कर ही नहीं पाएंगे। सोचो, हम कितना इजीली किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को चीट कर देते हैं, और सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको लाइफ में अगर खुशियां चाहिए, तो हमें खुशियां देनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे भी ये जो नियति है ना, वो कुछ समेत हमें लौटाती है। जो भी हम देते हैं ना इस नियति को, वो हमें वापस जरूर हमारे तक पहुंचता ही पहुंचता है। अगर दूसरों को दुख देंगे, तो क्या खुशियां हमारे जीवन में आ सकती है? नहीं ना। खुशी चाहिए तो हमें खुशी देना पड़ेगा, राइट। अगर दूसरों को दुख दे रहे, तो उसके रिटर्न में वापस में नियति हमें सुख समेत लौटाती है, तो हमें दुख ही मिलेगा। तो सोच समझ कर हमें कर्म करने चाहिए होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। जो आप करोगे दूसरों के साथ में, वही आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। क्या कभी आपने ये सोचा है, क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही उसको बहुत लाइफ में ट्रबल्स आते हैं? वो फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है, उसको एक आंख नहीं होती है, वो लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है। और कोई क्यों जन्म से ही उसकी लाइफ एक वेल सेटल, एक हाईली सक्सेसफुल हो सकती है? होता है ना ये। तो इसका क्या कारण है, कभी सोचा है हमने? क्योंकि जिस तरह से उसने कर्म किए होते हैं, वही वो कैरी फॉरवर्ड होकर के उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कर्म बड़े ही ध्यान से हमें करना चाहिए, बहुत ही अटेंशन के साथ। अगर हम हर एक विचार, हर एक इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग, सब कुछ हम हमारे कंट्रोल में हो जाता है, तो हमारे कर्म भी हमारे अनुसार नहीं होंगे। तो हमारे मन को कंट्रोल करना, हमारे विचारों को, हमारे इमोशंस को और हमारे कर्म